अपरिमित मन की शक्ति अपार है। मानव में है शक्ति अपरिमित मन की शक्ति अपार है। दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आज गायत्री परिवार का कलश रथ और नगर में भ्रमण करते हुए हैं। हमारे साथ सर हैं, आपसे अपना परिचय देते हुए सर बताइए आज का कार्यक्रम क्या चल रहा है। सभी को नमस्कार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह दिव्य ज्योति कलश 8 जून से पूरे देश में भ्रमण कर रहा है और अगले 8 जून तक 1 वर्ष तक नगर नगर गांव गांव पहुंचकर जन जागृति का कार्यक्रम चला रहा है। पूरे 1 साल तक का कार्यक्रम है कंटिन्यू, जिसमें प्रत्येक जिले में अलग अलग जोन से अलग अलग रथ चल रहे हैं। ये अपने जोन के लिए ये रथ है वाराणसी जोन के। वाराणसी जोन में 20 जिले हैं, तो इसमें ये रथ भ्रमण कर रहा है। हमारे जनपद चंदौली में 1 सितंबर से सोनभद्र से यह रथ रिसीव किया गया है और 14 सितंबर तक कंटिन्यू अपने जनपद में चलेगा। अभी तक हमारा नवगढ़ ब्लॉक, चकिया ब्लॉक, साहबगंज ब्लॉक, चंदौली ब्लॉक, इसके साथ साथ बरहनी ब्लॉक, चहनिया ब्लॉक, धानापुर ब्लॉक, सकलडीहा ब्लॉक होते हुए हम नियामताबाद ब्लॉक में पहुंचे हैं इस समय यहाँ पर। और हमारा विजन है 2026 तक प्रत्येक गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार को पहुंचा देना हमारा उद्देश्य है। हमारे गायत्री परिवार की संस्थापिका परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का 99वां जन्म दिवस है। 2026 में 20 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी है और शांति कुंज हरिद्वार आश्रम में अखंड दीप जो जल रहा है उसका भी 99वां वर्ष चल रहा है। 2026 में उसकी भी शताब्दी है। तो दोनों वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीप की शताब्दी के उपलक्ष्य में गांव गांव नगर नगर हम भारी तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि युग निर्माण साधनों की शक्ति से नहीं बल्कि साधना की शक्ति से ही संभव है। तो इसलिए 20 सितंबर को प्रत्येक संपूर्ण देश में प्रत्येक केंद्रों पर सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अखंड गायत्री का जप किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है मानव मात्र में देवत्व का उदय और धरती को स्वर्ग बनाना, धरती पर स्वर्ग का वातावरण पैदा करना, आतंकवाद को समाप्त करना और जितनी भी गतिविधियां हमारी हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनको जड़ से मिटाना, देवत्व को जगाना, अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करना, सोए हुए लोगों को जगाना, जागृत करना, जागे हुओं को चलाना, चलते हुओं को दौड़ाना, ये हमारा कार्यक्रम है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की मान्यता है कि एकमात्र धर्म मानव धर्म, एक जाति मानव जाति है, समानता का संदेश देता है, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की परिकल्पना साकार करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार कार्य कर रहा है। हमारे शांति कुंज प्रतिनिधि हैं, हम आपसे भी चाहेंगे कि 2 शब्द आप बताएं। दोस्तों शांति कुंज प्रतिनिधि हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें एक रथ पे कितने लोगों को भागीदारी हो जाती है। एक रथ पर कम से कम 4-5 लोग रहते हैं। हम 5 लोग रहते हैं। एक रथ को चलाने वाला, एक पीछे पूजन करने के लिए और एक क्षेत्रों में जो हम लोग जागृत करते हैं वहाँ बताने के लिए कि किस उद्देश्य से ये रथ चल रहा है, और एक जो इस पे थोड़ा बहुत लोगों का सेवा का भाव देखते हुए जो अंशदान वगैरह आता है उसको मेंटेन करने के लिए जो लोग थोड़ा बहुत अंशदान वगैरह देते हैं क्षेत्रों से धर्म कार्य में, क्योंकि धर्म कार्य में लोगों की आस्था है तो अपना कुछ सहयोग देते हैं, क्योंकि धर्म उसी पर चलता है लोगों के सहयोग और श्रद्धा से। तो जो देते हैं उसी से इसके कार्य को करते हैं, उनको उसका रसीद काट के दे देते हैं और उनको यही प्रमाणित रखते हैं। भाई साहब ने बताया। बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको संदेश है कि ये इस समय आस्था संकट का समय है और लोग अपने संस्कार और अपने जीवन को बदलें, अपने रहन सहन और अपने भावनाओं को देश प्रेम से और धर्म प्रेम से उसको जोड़ें, मानवता प्रेम से जोड़ें। इस समय जो पूरे मानवता पर विपदा छाई हुई है उस संकट को कैसे हम लोग निवारण करें, अपने संस्कार से, अपने चरित्र से,
अपने ऊंचे ईमानदारी से उसको हम ठीक कर सकते हैं। और आध्यात्म यही करता है, लोगों को अंदर से बदलने की प्रक्रिया अध्यात्म करता है। और लोग अगर अंदर से बदलेंगे, उनका स्वभाव, उनका चिंतन अगर श्रेष्ठ बनेगा, तो व्यक्ति खुद अच्छा बन जाएगा। और ये संसार जो गलत रास्ते की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी के लिए लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लोगों को अच्छे संस्कार देने के लिए, लोगों के जीवन के अच्छे ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उनका चिंतन सही करने के लिए ये सब योजनाएं चल रही हैं। बच्चों को गांव-गांव और स्कूलों में हम लोग संस्कार की भी व्यवस्था बनाते हैं, संस्कार भी देते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें लिखी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबों, और वो हर क्षेत्र के लिए लिखा है उन्होंने। हर, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हों, चाहे सामाजिक स्तर के हों, और चाहे गांव घर के बच्चे हों, सभी के लिए उन्होंने लिखा है, किसी को नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। हमारे बीच में चंद्रशेखर जायसवाल जी हैं। यहाँ पे जो है रथ गायत्री परिवार का आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने नगर की हर छोटी बड़ी समस्याओं को भी उठाते हैं और सामाजिक कार्यों को भी दर्शाने का कार्य करते हैं। आज जो रथ आया हुआ है, यह एक शांति का संदेश हम लोग देना चाहते हैं इस रथ यात्रा के माध्यम से, कि हमारे पूजनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो इसके उपलक्ष्य में आज रथ यात्रा जो है निकली हुई है, यह शांति का संदेश पूरे जनपद में और पूरे देश में देने का कार्य भी हो रहा है। और आगामी 13 तारीख को हम लोग एक कलश यात्रा के माध्यम से जन जागरण करेंगे, और 15 तारीख को हम लोग भागवत महापुराण भी करेंगे गायत्री परिवार की तरफ से। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सब परिवार भारी से भारी संख्या में आकर इसका लाभ लें और विश्व कल्याण हेतु इसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।